आज की वीडियो में हम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम यानी WMS के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। व्हाट इज़ वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम? वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेयर हाउस के ऑपरेशंस को ऑटोमेट करता है। वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बहुत सारे डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। उनको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसे कहते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। बड़ी कंपनीज़ के वेयर हाउसेस बहुत बड़े होते हैं और इनको मैनुअली मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैनुअली मैनेज करने का मतलब यह है कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे, आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं जो कि वेयर हाउस को मैनेज कर रहे हैं। वेयर हाउस को मैनुअली मैनेज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखना पड़ेंगे और चूँकि एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, लोग काम करेंगे, तो वहाँ पे एरर के चांसेस भी होते हैं, वहाँ पे टाइम डिले भी आता है। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ इन अ वेयर हाउस। कि वेयर हाउस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसे कहते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। अब वेयर हाउस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं? सबसे पहले एक्टिविटी तो होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वेयर हाउस के अंदर जितनी भी इन्वेंट्री है उसको इफेक्टिवली मैनेज करना। जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके वेयर हाउस के अंदर कौन सी इन्वेंट्री किस क्वांटिटी में होनी चाहिए। ऐसी इन्वेंट्री जिसकी वर्थ ज़्यादा है, जिसका बिजनेस शेयर ज़्यादा है, जिसकी सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा है, वो इन्वेंट्री ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसी इन्वेंट्री जिसका बिजनेस शेयर कम है, जिसकी वर्थ कम है या जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसकी क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए। इसी तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी आती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब ये है वेयर हाउस के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी वर्थ कितनी है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए भी हेल्प करता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है लोकेशन मैनेजमेंट। लोकेशन मैनेजमेंट का मतलब यह है कि अगर आपका वेयर हाउस बहुत बड़ा है, बहुत बड़े वेयर हाउस का मतलब यह है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो उस स्पेस को इफेक्टिवली मैनेज करना। तो लोकेशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आप कौन सी इन्वेंट्री को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप कम से कम स्पेस को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम इन्वेंट्री को स्टोर कर सके। इससे जो आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी। इसमें भी हेल्प करता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम कि आपने किस इन्वेंट्री को किस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। नेक्स्ट है रिसीविंग एंड पुट अवे। कि अब जो इन्वेंट्री वेयर हाउस के अंदर आती है ना उसको रिसीव करना, और पुट अवे का मतलब है कि उसको उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर रखना। इसमें भी हेल्प करता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, सॉर्टिंग, पिकिंग, पैकिंग। पिकिंग का मतलब यह होता है कि जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है ना, जो पर्टिकुलर आइटम कस्टमर को चाहिए वो वेयर हाउस के अंदर जिस जगह पड़ी हुई है वहां से उसको उठाना, उसको पैक करना। नेक्स्ट है लोडिंग एंड डिस्पैच। लोडिंग एंड डिस्पैच का मतलब यह है कि जब इन्वेंट्री इशू की जाती है ना, इन्वेंट्री दो तरह से वेयर हाउस से आउट होती है। एक तो यह है कि वेयर हाउस के अंदर कोई रॉ मटेरियल पड़ा था या कोई ऐसी इन्वेंट्री पड़ी थी जिसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने यूज़ करना है, तो ये इन्वेंट्री इशू की जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। दूसरी वो इन्वेंट्री हो सकती है जो कि आपकी फाइनल प्रोडक्ट्स है जो आपने कस्टमर्स को सेल करनी है। तो कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस करता है वो रेलिवेंट प्रोडक्ट उठाई जाती है, उसको पैक किया जाता है और फिर उसको कस्टमर को डिस्पैच किया जाता है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स जनरेशन। रिपोर्ट्स जनरेशन का मतलब यह है कि आपके पास रियल टाइम डेटा होना चाहिए कि आपको पता हो कि इस वक्त आपके जो वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना वो कितनी है, किस टाइप की इन्वेंट्री किस क्वांटिटी में पड़ी हुई है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स भी आप जनरेट कर सकते हैं थ्रू वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। इसका मतलब यह है कि वेयर हाउस के अंदर जो मटेरियल की मूवमेंट होती है उसको भी मैनेज करता है, उसको भी कंट्रोल करता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वेयर हाउस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करता है और इनको ऑटोमेट करता है। बेनिफिट्स ऑफ वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। कि वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए आपको कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला इसका फ़ायदा ये होता है कि एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो वेयर हाउस की स्पेस है ना उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। अब जो वेयर हाउस की स्पेस होती है ना ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर कंपनी ने रेंट पे वेयर हाउस लिया हुआ है या कंपनी का अपना वेयर हाउस है ना, तो वेयर हाउस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही होती है। तो एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आप कम से कम स्पेस को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम इन्वेंट्री को स्टोर करें। इससे जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है।
तो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम लोकेशन मैनेजमेंट में हेल्प करता है, स्पेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने में हेल्प करता है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, किस इन्वेंट्री को या किस मटेरियल को आपने किस जगह पे स्टोर करना है और इसके लिए कितनी स्पेस चाहिए होगी। नेक्स्ट है कि इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इन्वेंट्री स्टेटस फॉर डिसीजन मेकिंग। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल रात के 12 बजे वेयर हाउस के अंदर कोई इन्वेंट्री इन हुई है या वेयर हाउस से कोई इन्वेंट्री आउट हुई है, तो उसका भी स्टेटस फ़ौरन से अपडेट हो जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। आप वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देख सकते हैं कि इस वक्त वेयर हाउस के अंदर कितनी स्पेस एम्प्टी है, कितनी यूटिलाइज हो चुकी है, कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, कितनी और चाहिए, कब ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रियल टाइम में अवेलेबल होती है। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम फास्ट होता है और एफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से वेयर हाउस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बिकॉज ये एक सॉफ्टवेयर होता है, तो इसको यूटिलाइज करते हुए आप बहुत सारे ऑपरेशंस को विद इन नो टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए ना वेयर हाउस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है और इसके अंदर एरर के चांसेस कम से कम होते हैं। इसकी वजह से जो ओवरऑल वेयर हाउस की प्रोडक्टिविटी है या जो वेयर हाउस की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस ऑपरेशंस। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम की डिप्लॉयमेंट से ओवरऑल जो वेयर हाउस की ऑपरेशंस पे कॉस्ट आ रही है ना कंपनी की, वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर आपने WMS को यूज़ किया हुआ है तो इससे आपको कम एम्प्लॉयज़ रखना पड़ेंगे, आपकी स्पेस भी इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रही है, वेयर हाउस के ऑपरेशंस भी फास्ट हो रहे हैं, एफिशिएंट हो रहे हैं और एरर फ्री हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी की जो ओवरऑल कॉस्ट है ना जो वेयर हाउस के ऊपर आ रही है वो कम हो जाती है। एरर के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर गलती नहीं करता, जबकि इंसान गलती कर सकता है। अगर आप वेयर हाउस को मैन्युअली मैनेज करेंगे ना तो एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप WMS को यूज़ करेंगे तो इससे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स बेटर कस्टमर सर्विसेज। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम कस्टमर को भी बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बिकॉज जैसे ही कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम ने उस प्रोडक्ट को या उस आइटम को पिक किया, उसको पैक किया और कस्टमर को डिस्पैच कर दिया। चूँकि ये फास्ट है, कस्टमर को फ़ौरन से उस ऑर्डर की डिलीवरी हो जाती है। अगर आप मैन्युअली मैनेज करेंगे ना तो इससे टाइम ज़्यादा लगेगा या जो कस्टमर सर्विसेज हैं उनमें डिले आता है। ये चूँकि फास्ट है और एफिशिएंट है, एरर के चांसेस भी कम होते हैं, तो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं।